प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि लॉरेंज बल क्या होता है। लॉरेंज बल में हमने चुंबकीय लॉरेंज बल के बारे में पढ़ा था। अभी जो ये लेक्चर है, इस लेक्चर में हम लोगों को एक ऐसा क्षेत्र जहां पर चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों ही विद्यमान है, वहां पर किसी आवेशित कण पे लगने वाला कुल लॉरेंज बल ज्ञात करना है। तो जो लॉरेंज बल होता है वो दो प्रकार के बलों का योग होता है, कुल लॉरेंज बल। यहाँ पर मैं केवल चुंबकीय लॉरेंज बल की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर बात हो रहा है कुल लॉरेंज बल का। तो कुल लॉरेंज बल जो होगा वो दो प्रकार के बलों का योग होता है। जैसे लॉरेंज बल अगर F है तो ये जो विद्युतीय बल लग रहा है किसी आवेशित कण पर, और चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान किसी कण पर जो चुंबकीय बल लग रहा है, इन दोनों बलों के योग को हम लॉरेंज बल बोलते हैं। कोई भी आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र से गुजर रहा हो जहां पर विद्युत बल तथा चुंबकीय बल दोनों लगेगा, या दोनों क्षेत्र विद्यमान है, चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र, वहां पर जो कुल बल लगेगा किसी गतिमान आवेशित कण पर, उसी को हम लॉरेंज बल कहते हैं, कुल लॉरेंज बल कहते हैं। अब मान लीजिए कि कोई विद्युत क्षेत्र E विद्यमान है, किसी क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र E विद्यमान है, तो आवेश Q पर लगने वाला जो विद्युतीय बल होगा वो आवेश गुणित विद्युत क्षेत्र के बराबर होगा। ये समीकरण 1 दे दीजिए। इसी प्रकार V वेग से चुंबकीय क्षेत्र B से थीटा कोण बनाते हुए गतिमान किसी आवेश Q का जो चुंबकीय बल उस पर लगेगा, या जो चुंबकीय बल वो अनुभव करेगा, वो होता है Q V B साइन थीटा। इसको समीकरण 2 कर दीजिए। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। समीकरण 1 से विद्युतीय बल का मान, समीकरण 2 से चुंबकीय बल का मान इस ऊपर में जो समीकरण है इस पर रख दीजिए। तो यहां पर आ जाएगा F बराबर Q गुणित E प्लस Q V B साइन थीटा। तो कुल लॉरेंज बल जो F होगा, Q को कॉमन निकाल लीजिए, तो यहां पर आ जाएगा E प्लस V B साइन थीटा। ये हो गया कुल लॉरेंज बल का सूत्र। अगर इसी सूत्र को आप सदिश रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वेक्टर F बराबर Q गुणित वेक्टर E प्लस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B। यहां पर आप देख सकते हैं ये V क्रॉस B जो है ये कैसे आ रहा है, यहां पर साइन थीटा है। सदिश के सदिश गुणनफल के परिभाषा से यहां पर V साइन थीटा को आप वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B लिख सकते हैं। तो ये हो गया किसी आवेशित कण पर लगने वाला कुल चुंबकीय लॉरेंज बल। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर प्रेस कीजिएगा। अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ इस कोर्स को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस कोर्स का लाभ मिल सके। और अगर आपको ये अच्छा लगा होगा ये कोर्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कभी नया लेक्चर अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।